क्योंकि बस कुछ अपनी पर्सनल स्पेस ली गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शादीशुदा ज़िंदगी में ईमान के साथ आखिर क्या कुछ होता रहा कि पहली बार रजब भट्ट को बड़ा ही ज़ोरदार जवाब मिला। रजब के पास कौन से ऐसे अहम तरीन सबूत हैं जिसकी वजह से ईमान फैमिली को कुरान पाक उठाना पड़ा। अगर आप सच में अपनी बहन के घर को बचाना चाहते हैं तो फिर इतनी तज़हीक, इतनी तज़लील, सब चीज़ें सोशल मीडिया की ज़ीनत क्यों बनाई गई। कीवान भी अब दोनों फैमिलीज़ को दोबारा जोड़ सकता है। रजब भट्ट ने जी अपने यूट्यूब चैनल जो है बंद करने के बाद पहली बार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उसमें कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं और दूसरी तरफ एकदम से पूरी फैमिली के रजब भट्ट पर इल्ज़ाम लगाने के बाद कुरान पाक उठाने की नौबत क्यों आई, क्या वजूहात थी कि कुरान पाक पर हाथ रखना पड़ गया। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा, क्योंकि बस कुछ अपनी पर्सनल स्पेस ली गई। रजब भट्ट जी इस वक्त सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर हैं और शुमाली इलाका जात में पाकिस्तान के वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। रजब भट्ट का कहना है कि वो पर्सनल स्पेस चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है भी उन्होंने अपने एक उभरते हुए यूट्यूबर के लिए शॉर्ट आउट जो है वो देने से इनकार नहीं किया है। लोग शायद इस वजह से भी उसको पसंद करते हैं कि वो लोगों की मदद भी करता है और लोगों को सपोर्ट भी करता है। कुछ लोगों का ये कहना है। ये बात तो कन्फर्म है कि रजब भट्ट इस वक्त अपनी फैमिली से दूर हैं, मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया से दूर हैं और दोस्तों के साथ जो है वो घूमने में नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि जब से उनकी शादी हुई है बकौल उनके और जो दोनों फैमिलीज़ हैं कि उसको मौका ही नहीं मिल सका अपनी बीवी के साथ कहीं जाने आने का। और जब से उनकी शादी हुई है तब से उन पर केसेस शुरू हुए हैं और उसके बाद उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, जो भी पूरी स्टोरी थी। तो अब गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन इसकी वजह जो है दर हकीकत कौन है, क्यों वो अपनी फैमिली से दूर अभी भी फैमिली के साथ होते हुए भी दोस्तों के साथ जो है वो घूमने पर जो है फोकस कर रहे हैं, इन्हिसार कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। गुज़िश्ता दिनों रजब भट्ट ने अपने साले शेख खान पर काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब शेख खान ने भी एक वीडियो जो है जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अपनी बहन का घर ख़राब कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ईमान का घर ख़राब ना हो। कीवान और ईमान रजब भट्ट तीनों खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं साथ। उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर कहा कि वो ईमान और कीवान की खुशी के लिए अपने इख्तलाफात को साइड पर डालने के लिए तैयार हैं। शेख खान ने मजीद कहा जो लोग घर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद करे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे झुकने से ईमान का घर बहाल हो जाता है और कीवान को उसका वालिद का प्यार मिल जाता है तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। अब उन्होंने और भी बड़ा कुछ कहा है, लेकिन मैं यहाँ पर सोचती हूँ कि जब आप घर की बातें सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं, दोनों फैमिलीज़ या कोई भी फैमिली, तो आपको क्या लगता है कि लोग आप पर बातें नहीं करेंगे, लोग आप पर कीचड़ नहीं उछालेंगे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे। कुछ स्क्रीनशॉट्स जो है रजब भट्ट ने दिखाए और बताया कि जी इस तरह से अपनी बहन का घर तबाह कर रहा है और यूट्यूबर्स को घर के अंदर की बातें बता रहा है। घर के अंदर की बातें कौन बताता है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया, स्क्रीनशॉट्स रखे। उसके फ़ौरन बाद रजब ने ये बात पहले भी बोली है कि मेरे साथ ईमान कभी खड़ी नहीं हुई, मेरे साथ मेरी बीवी खड़ी नहीं हुई। उसके फ़ौरन बाद अपने बहन भाई को डिफेंड करने के लिए ईमान आती है और ईमान ने काफ़ी लंबी स्टोरी लिखी कि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तो आप औरतों में मुंह मार रहे थे। अब दो तरफ लोग बढ़ गए हैं कि आपको अपने शौहर का साथ देना चाहिए जब वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि बीवी एक ट्रॉमा से गुजर रही होती है, एक ऐसा ट्रॉमा आ गया उनके ऊपर, वो प्रेग्नेंट भी थी, तो शौहर अगर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुँह मार रहा है। अब दोनों की अलग अलग स्टोरी है, दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर अभी रजब भट्ट के वापस आने के बाद भी कुछ लोगों ने कहा है कि ईमान तो अपने माँ के घर से आ ही नहीं रही और ईमान का भाई जो है अपने आप को बड़ा यूट्यूबर बनने के लिए या टिकटॉकर बनने के लिए मामलात ख़राब कर रहा है। दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि रजब भट्ट ने अगर घर नहीं बसाना था, वो नहीं चाहता था कि वो ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारे या अपनी पसंद से शादी करना चाहता था या उसको किसी एक लड़की के साथ रहने की आदत नहीं है, तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी अपनी माँ की पसंद से। दोनों तरफ से दोनों चीज़ें बड़ी अजीब सी हो रही हैं कि सास और बहू बात कर रही है और उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। यानी कि अगर आप अपने घर वालों से बात करने में भी सेफ़ नहीं हैं तो फिर क्या होगा। बस एक ही बात को बार बार कहा जाता है कि हमने कभी ईमान को उठाया नहीं, वो 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, बस एक कहानी हमने सुनी है। और उसके बाद आप देखें कि किसी ने कहा कि हर वक्त अगर जो है नंद अपने माँ बाप के घर में पड़ी रहेगी, अपने घर पे भी राज कर रही है, यहाँ पर भी आकर जो है वो इंटरफेरेंस करती रहती है, तो फिर मामलात कैसे चलेंगे। फिर किसी ने कहा कि उनको प्राइवेसी मिलती नहीं, हर वक्त उनके घर में जमे गफ़ीर लोगों का लगा रहता है। तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। यहाँ पर जो है
इल्ज़ाम लगाया ऑन पे लोगों ने कि आप अपनी बहन का घर तबाह कर रहे हैं और बहन कहीं पर भी अपने शौहर का कभी भी साथ नहीं देती, वो आपकी बात मानती है, आपके बहकावे में आ जाती है और आपको सपोर्ट करने आ जाती है। और फिर इनकी वालिदा ने दोनों बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि ईमान की वालिदा ने भी स्टेटस लगा दिया। अब जब मामला हाथ से आगे बढ़ चुका है, गुजर चुका है, उसके बाद जो है अब कुरान पाक पर रख कर हाथ वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा अगर उनके अल्फाज से रजब भट्ट की किसी भी फैमिली मेम्बर को तकलीफ पहुंची है तो वो माफ़ी मांगते हैं। शेख खान ने यह भी बताया कि ईमान और उनकी सास के कुछ वॉइस नोट्स एक पॉडकास्ट में लीक हुए जो लीगल और इखलाकी लिहाज से काबिल मजम्मत है, जिसकी वजह से ईमान शदीद दबाव का शिकार है। उनका कहना था यह मामला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि ख़ानदान के अंदर हल होना चाहिए था। ईमान और किवान को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बहन ने ये वॉइस नोट्स किसी को लीक नहीं किए। लोग पहले भी कह रहे हैं कि ये रजब फैमिली का ही काम है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, ये नहीं करना चाहिए था। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने लीक किए हैं, लेकिन लीक तो हुए ना, जो इंतहाई गलत है। रजब भट्ट ने गुज़िश्ता दिनों शेख खान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा तुम्हारी परवरिश क्या है, मैं अपने ही ख़ानदान के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, फ़ैन पेजेस से बात करना, अपने बहनोई पर इल्ज़ाम लगाना, ग्रुप्स बनाना, झूठी ज़ाती मालूमात फैलाना, हमदर्दी का कार्ड खेलना बंद होना चाहिए। मेरी बीवी और बेटा तुम्हारी हमदर्दी का खेल नहीं है। लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है कि हाँ, ऑन डे 1 से अपनी बहन का कार्ड खेलकर यूट्यूबर बना या फिर जो टिकटॉकर बना। लोग ऑन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन लोगों की सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईमान के साथ है। इसके बाद रजब भट्ट की सास लुबना जबीन ने भी बयान जारी किया कि उनकी बेटी और बेटे को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं नामालूम जो है जगह से। जब आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा देंगे तो उसके बाद आप कहते हैं आपकी बेटी का घर बसना चाहिए। इस मामले को बढ़ावा तब मिला जब ईमान रजब का वॉइस नोट जो है सोशल मीडिया पर लीक हुआ, जिसमें वो अपनी सास के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है वो नहीं चाहती उनका बेटा अवामी तवज्जो का मरकज़ बने, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग मनफी तबसरे करते हैं। ईमान ने मज़ीद कहा अल्लाह ने जिस तरह मुझे किवान दिया मैं ही जानती हूँ, जैसे वो पैदा हुआ है, जैसे वो बच्चा है। वो रो रही थी, ठीक है। वॉइस नोट में ईमान ने यह भी कहा कि वो अपने बच्चे की हिफाजत के बारे में मुकम्मल आ गए, किसी भी सूरत उसे नुकसान पहुँचता नहीं देखना चाहती। जहाँ पे देखें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। घर की बातें सोशल मीडिया पे आप लोग लेकर आए हैं और ये अक्सर हमने चीज़ें देखी हैं कि जो ऑन हैं, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि रजब भट्ट बुरा है, बहुत बुरा है। चलें, लोगों को पसंद भी नहीं है, उसकी हरकतें भी ऐसी नहीं हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऑन क्या अपनी बहन का घर बसाने वाले काम है। ऑन जो है वो जब रजब भट्ट पाकिस्तान में होता है तो उनकी बहन जो है वो घर में बैठ जाती हैं। मामलात को एक दूसरे के साथ मिलकर सॉर्ट आउट करना चाहिए। यहाँ पर इल्ज़ाम जो है पहले ऑन की जानिब से लगता है या रजब की जानिब से लगता है। यहाँ पर घर तो ख़राब हो रहा है किसका? उस औरत का जो एक माँ है जिसने अपने शौहर के साथ अपनी मोहब्बत के दिन नहीं देखे। शौहर बार बार ये बात बोल रहा है कि मेरे साथ मेरी बीवी खड़ी नहीं हुई। तो अब इतना कुछ एक दूसरे की धमकियां तक आप सोशल मीडिया पे लेकर आ गए हैं और ईमान की वालदा तक आ गई हैं कि जी सही वक्त पे हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर कुरान पाक पर हाथ रख के माफ़ी मांगना, ये क्या है? आपको क्या लगता है? कहीं पर आप जस्टिफाई कर सकते हैं सारे मामले को? क्या कसूर सिर्फ रजब फैमिली का है या आपको लग रहा है कि ईमान की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा हद से तजावुज़ कर चुकी है? अगर मामलात इतने ख़राब हैं तो अलहदगी की तरफ क्यों नहीं जाते? अगर अलहदगी नहीं करनी तो फिर घर बसाने की तरफ क्यों नहीं आते? कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।